नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। परीक्षा घाट चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो को आपको देख लेना चाहिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। समस्या चाहे जो भी हो दोस्तों, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। हम आज चंद्रयान-1 के बारे में देखेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को यह प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। तो चलिए आज हम इसके सारा महत्वपूर्ण टॉपिक आज क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। भारत का चंद्रमा के लिए पहला मिशन चंद्रयान-1 है, सब जानते हैं। और सरकार द्वारा चंद्रयान मिशन की मंजूरी से प्रश्न आपको मिले कि कब मंजूरी इनको मिला। इनको मंजूरी 11 सितंबर 2003 को मिला। ध्यान में रखिएगा, मंजूरी से संबंधित आपको प्रश्न मिले कि चंद्रयान मिशन की मंजूरी कब मिला, तो 11 सितंबर 2003 को इनका मंजूरी सरकार के द्वारा मिला। और अगर चंद्रयान-1 का ढांचा के बारे में अगर प्रश्न आपको मिले, चंद्रयान-1 का ढांचा किसने तैयार किया, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इनका तैयार किया था। प्रश्न आपको मिलेगा तो आपको ध्यान में चूकना नहीं है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इनका ढांचा तैयार किया था। दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे। भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान, इनसे अगर संबंधित आपको प्रश्न मिले, भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV-11 के द्वारा तैयार किया गया था। आपको ध्यान में रखना होगा, यह पहला मानव रहित चंद्रयान है जिसमें मानव नहीं था, मानव रहित चंद्रयान था। मानव रहित चंद्रयान से अगर सब प्रश्न आपको मिले तो 22 अक्टूबर 2008 को पहला मानव रहित चंद्रयान भेजा गया था। और यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान भी इनको हम कहते हैं, इनका एक कोड नाम है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। और इनको किसने तैयार किया था, इनको तैयार किया था PSLV-11। ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न आपको मिल जाए तो आप चूकिएगा मत। किसने तैयार किया था, PSLV-11 ने तैयार किया था। मानव रहित चंद्रयान कब हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को। आगे देखेंगे। भारत चंद्र अभियान शुरू करने वाला अमेरिका, रूस और जापान, चीन के बाद छठा राष्ट्र बना है। ध्यान में रखिएगा, छठा राष्ट्र है भारत चंद्रयान मिशन शुरू करने वाला। 44 वर्षों में विश्व का 28वां चंद्र अभियान था। ध्यान में रखिएगा, 44 वर्षों में विश्व का यह 28वां अभियान था। आप सोच रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। और देख लेंगे विशेष है 11 पेलोड युक्त चंद्रयान से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास के एक विशाल एंटीना का स्थापना किया गया था। और यह एंटीना कहाँ पर था, कर्नाटक के बेंगलुरु के एक जगह है जिसका नाम है ब्यालालू। यहाँ पर एक 32 मीटर का विशाल एंटीना यहाँ पर स्थापना किया गया था सिग्नल प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको मिले दोस्तों तो आपको चूकना नहीं है। 32 मीटर वाला विशाल एंटीना का स्थापना कहाँ पे किया गया था, कर्नाटक शहर के बेंगलुरु जगह का एक नाम है ब्यालालू में किया गया था 32 मीटर का विशाल एक एंटीना सिग्नल प्राप्त करने के लिए। आगे देखेंगे चंद्रयान-1 का क्या क्या विशेषता था। इनका विशेषता है, इनका वजन है। चंद्रयान-1 का वजन से संबंधित आपको प्रश्न मिले दोस्तों तो इनका वजन है 1380 किलो। और इनमें एक और खासियत है दोस्तों, इसमें है रेडिएशन डोज मॉनिटर की व्यवस्था दिया गया था। रेडिएशन डोज मॉनिटर की व्यवस्था है। इसका जीवन की अवधि, चंद्रयान-1 का जीवन की अवधि से प्रश्न आपको मिले 720 दिन है। और आकार अगर पूछा जाए प्रश्नों में, चंद्रयान-1 का आकार तो 1.5 घन मीटर है। और इसमें एक और सिस्टम दिया गया था जिनका नाम था मून इम्पैक्ट प्रोब। ध्यान में रखिएगा, चंद्रयान-1 का सिस्टम से को बता रहा हूँ विशेषता। एक फ्यूचर दिया गया था जिसका नाम है मून मिनरोलॉजी मैपर। यह फ्यूचर है चंद्रयान-1 का। आगे देख लेंगे। यह प्रथम अवसर था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी यान के साथ भेजा गया था। तो चंद्रयान-1 एक प्रथम अवसर इस था जिसके साथ 11 विभिन्न प्रकार के उपकरण भेजा गया था चंद्रयान-1 के साथ में अध्ययन के लिए। यह भी क्लियर है। आगे देखेंगे। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर गया था। और जिस जगह पर इसका स्थापना हुआ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का, उस जगह का नाम है मून इम्पैक्टर प्रोब। यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर यह स्थापित किया गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को।
चंद्रयान-1 परियोजना का निर्देशक से संबंधित प्रश्न आपको मिले तो इनका निर्देशक है एम अन्नादुरै। ध्यान में रखिएगा, एन अन्नादुरै चंद्रयान-1 परियोजना के निर्देशक थे। इस मिशन की समापन की औपचारिक घोषणा इसरो ने कब किया? 29 अगस्त 2009 को कर दिया समापन की घोषणा। चंद्रयान-1 312 दिन तक चंद्रमा की कक्षा में रहकर 3400 से भी अधिक चक्कर लगाए थे। ध्यान में रखिएगा, 312 दिन तक चंद्रमा में रहा चंद्रयान-1 और 312 दिनों में इन 3400 से भी अधिक चक्कर लगाया। और चंद्रयान-1 से ही पता लगा कि चंद्रमा की सतह पर पानी है। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और शेयर करें, और आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिले और इससे भी बेहतर मिले तो प्लीज़ अपना प्यार देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।